इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी सच्चाई, खुलूस, एतबार, ईमान, प्यार और मोहब्बत को हमारी बेवकूफ़ी समझते हैं। तभी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले ही अपने मदरसे में इंसानों को चेहरा पढ़ना सिखा दिया, ताकि इंसान किसी भी इंसान का हकीकी चेहरा देख सके। चेहरे में सबसे पहले इंसान के बाल आते हैं। जिस इंसान के बाल नरम हैं, पतले हैं, इसका मतलब ये हसास मिजाज का मालिक है। जिस इंसान के बाल सख्त हैं, इसका मतलब ये सख्त मिजाज रखता है। आप किसी भी इंसान के चेहरे को देखें तो सबसे पहले उनको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा इंसान के बाल उगने से लेके आईब्रो तक, दूसरा हिस्सा आईब्रो से लेके ऊपर वाले होंठ तक, और तीसरा हिस्सा ऊपर वाले होंठ से लेके चिन तक। जिस इंसान का पहला हिस्सा बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ी सोच रखता है, दिमाग के हवाले से, जहन के हवाले से अजीम इंसान है। जितने लीडर, सियासतदान हैं, अगर आप नोट करें तो उनका ये हिस्सा बड़ा होगा। लेकिन जिस इंसान का दूसरा हिस्सा बड़ा है, इसका मतलब ये इमोशनल बहुत है, इसमें एहसासात बहुत हैं। जितने आर्टिस्ट, क्रिएटिव माइंड इस जमाने में रहते हैं, अगर आप नोट करें तो उनका ये हिस्सा बड़ा होगा। लेकिन जिस इंसान का तीसरा हिस्सा बड़ा है, इसका मतलब ये फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। जितने रेसलर, स्पोर्ट्समैन अगर आप नोट करेंगे तो यकीनन उनका ये हिस्सा बड़ा होगा। जिसका माथा बड़ा हो, यानी जिसके माथे पे 4 या 5 उंगलियां आ जाएं, ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं और हर चीज की वजाहत मांगते हैं। लेकिन जिनका माथा छोटा हो, यानी जिसके माथे पे 3 या 2 उंगलियां आ जाएं, ऐसे लोग इमोशनल जल्दी हो जाते हैं और हर फैसला इमोशनल होके करते हैं। और जिनका माथा चौड़ा होता है, ऐसे लोग बहुत चीजों में महारत रखते हैं। जिनका माथा छोटा होता है, ऐसे लोग इधर उधर की बातें सुनना पसंद नहीं करते। जिनके आईब्रो शुरू में मोटे होते हैं लेकिन धीरे धीरे पतले होते होते आखिर में खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब इनके जहन में काफी चीजें आती हैं करने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने अंजाम तक नहीं पहुँचती। जिनके आईब्रो कर्ली होते हैं, ऐसे लोग दुनिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जिनके आईब्रो सीधे होते हैं, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जिनके आईब्रो एक ही तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं। और जिनके आईब्रो नीचे की तरफ ढसे होते हैं, ऐसे लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं, दोस्ती करना, मजाक करना पसंद करते हैं। जिनके आईब्रो ऊपर की तरफ होते हैं, इनका मतलब ऐसे लोगों को मजाक मस्ती करना ज्यादा पसंद नहीं। अब आते हैं पलकों की तरफ। जिनकी पलकें ऊपर की तरफ उभरी हों, ऐसे लोग दोस्ती करने में पहल करते हैं और चाहते हैं कि कोई उनसे दोस्ती करे। लेकिन जिनकी पलकें नीचे की तरफ झुकी हों, ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके राज उनके पास रहें और हर किसी से दोस्ती नहीं करते। जिनकी नीचे वाली पलकें कर्ली हों, ऐसे लोग ओपन माइंड रखते हैं, उनसे आप किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं, उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जिनकी नीचे वाली पलकें सीधी हों, ऐसे लोग रिजर्व रहना पसंद करते हैं। जिनकी आंखें अंदर की तरफ होती हैं, ऐसे लोग अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने ख्यालात दबा के चलते हैं। लेकिन जिनकी आंखें उभरी हुई होती हैं, ऐसे लोग गुस्से में तेज होते हैं और अपनी ख्वाहिशात सरेआम आशना करते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश में रहते हैं। अब आते हैं कान की तरफ। जिनके कान का ऊपर वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकला हो, ऐसे लोग अपनी बात मनवाते हैं, और जिनका हिस्सा अंदर की तरफ हो, वो तस्लीम ज्यादा करते हैं। जिनके कान बड़े होते हैं, उनको सीखने का शौक होता है, लेकिन जिनके कान छोटे होते हैं, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। जिनकी नाक आगे जाके पतली हो जाती है, ऐसे लोग दौलत से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन जिनकी नाक मोटी होती है आगे जाके, ऐसे लोग प्लानिंग अच्छी करते हैं और दौलत से मोहब्बत करते हैं। जिनकी नाक के सुराख बड़े होते हैं, ऐसे लोग खर्चा करना पसंद करते हैं। लेकिन जिनके नाक के सुराख छोटे होते हैं, उनको ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं होता। लंबी नाक वाले अच्छे लीडर होते हैं और छोटी नाक वाले अच्छे फॉलोअर। छोटी नाक वालों को मेहनत करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, कोशिश करते हैं कि अपना काम खुद करें। लेकिन बड़ी नाक वाले कोशिश करते हैं कि हुक्म दें और अपने काम दूसरों से करवाएं। जिनका मुंह बड़ा होता है, वो अपनी तमाम बातें हर किसी के साथ शेयर कर लेते हैं और मजे में जीना, मजा करना उनकी आदत होती है। लेकिन जिनका मुंह छोटा होता है, वो कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और दूसरी बात कि अपने राज अपने तक रखना उनकी आदत होती है। जिनका ऊपर वाला होंठ बड़ा हो, ऐसे लोग मुंह पे बोल देते हैं। लेकिन जिनका ऊपर वाला होंठ छोटा हो, ऐसे लोग अपनी बातें छुपाने में महारत रखते हैं। जिनका नीचे वाला होंठ बड़ा होता है, ऐसे लोग शिद्दत पसंद होते हैं, मोहब्बत, प्यार, नफरत में शिद्दत दिखाते हैं। अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और सामने वाला बंदा बार बार अपने होंठ छुपा रहा है, इसका मतलब वो अपने दिल में कोई ऐसी बात रखता है जो आपसे कहना नहीं चाहता।